लोग कहते हैं कि अपने पास हमेशा पैसा रखो, क्योंकि जब बुरा समय आएगा तो पैसा काम आएगा। लेकिन मैं कहता हूँ, भगवान पर विश्वास रखो, बुरा समय ही नहीं आएगा। हेलो मित्रों, आज हम आपके लिए 20 ऐसे श्री कृष्णा मोटिवेशनल कोट्स लेकर आए हैं जो आपको बहुत ही पसंद आएंगे और आपको इनसे बहुत सीख मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे फ्यूचर में हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। जब समुद्र में पानी रहता है तो मछलियां चींटियों को खाती है, और जब समुद्र में पानी नहीं रहता है तो चींटियां मछलियों को खाती है। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। जो व्यक्ति हारने के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता है, वो व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। जीवन में कभी आपको किसी चीज से डर लगे तो आपको उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि उस पर हमला करके उसे समाप्त कर देना चाहिए। इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आपको 100 साल जीने की जरूरत नहीं है। बस एक दिन में ही ऐसा काम करो कि पूरी दुनिया आपको 100 साल तक याद रखें। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह नशे में होता है। फिर नशा चाहे धन का हो, पद का हो, रूप का हो या फिर शराब का हो। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता है कि उन्हें मंदिर जाना है या फिर कब्र पर। इसलिए जिंदगी जैसी भी हो, उसे हंसी खुशी से जीना चाहिए। झूठ पहली बार बोलना आसान होता है, लेकिन बाद में ये परेशानी देता है। सत्य पहली बार बोलना कठिन होता है, लेकिन बाद में सिर्फ आराम देता है। 2 हाथों से हम 50 लोगों को नहीं मार सकते हैं, लेकिन 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। किसी ने पूछा, इस संसार में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय अगर सही है तो सभी अपने हैं, वरना कोई नहीं। पानी को कितना भी गर्म कर ले, थोड़ी देर बाद वह अपने मूल स्वभाव में आकर ठंडा हो जाता है। इसी प्रकार हम चाहे कितने भी क्रोध में हो, थोड़ी देर में हम भी अपने मूल स्वभाव में आ जाते हैं। जहाँ तुम्हारी बात की कोई कदर नहीं हो, वहाँ चुप रहना ही अच्छा होता है। स्वयं को माचिस की तीली की तरह मत बनाओ, जो थोड़े से घर्षण से सुलग जाती है। इसलिए स्वयं को शांत सरोवर की तरह बनाओ, जिसमें कोई अगर अंगारा भी फेंके तो वो भी बुझ जाए। पेड़ के नीचे रखी ईश्वर की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया, चाहे कुछ भी हो जाए कभी खुद को टूटने नहीं देना है, वरना ये दुनिया टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है। तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। ताकत हमेशा आवाज में नहीं, विचारों में रखनी चाहिए, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। जहाँ तक आपको रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलना चाहिए, क्योंकि आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखेगा। खुद को काट कर भी रख दोगे तब भी ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वह करो जो दिल चाहे, वह मत करो जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलते वक्त नहीं लगता है। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना, कोई न कोई तुम्हारे पंख काटने जरूर आएगा। हमें दूसरों के बारे में उतना ही बोलना चाहिए जितना कि हम खुद अपने बारे में सुन सकते हैं। धीरे ही सही, लेकिन हमेशा चलते रहना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद ठहरा हुआ पानी भी सड़ने लग जाता है। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। क्रोध और आंधी दोनों एक समान होती है, क्योंकि इन दोनों के शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। कभी भी निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। श्री कृष्ण का उपदेश व्यक्ति के जीवन को मार्गदर्शन तथा प्रेरित करता है। जो मनुष्य श्री कृष्ण द्वारा बताए गए प्रेम, ज्ञान तथा उन्नति के मार्ग पर चलता है, वह जीवन के वास्तविक सत्य को प्राप्त करता है। गीता के उपदेशों में श्री कृष्ण का व्यवहारिक दर्शन मिलता है। कृष्ण ने मनुष्य के जन्म से लेकर मरण तक की प्रक्रिया का अपने मुख से वर्णन किया है। जीवन मृत्यु से परे व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करता है, ईश्वर की लीला का आनंद लेता है।
आशा है उपरोक्त लेख आपको पसंद आया हो। अपने सुझाव तथा विचार कमेंट बॉक्स में लिखें।